दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया सुपर 4 का आखिरी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल किया, लेकिन फिर श्रीलंका ने भी बल्ले से पलटवार किया और लगभग मैच जीत लिया था। फिर अंत में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया और मैच को सुपर ओवर तक लेकर गए। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, एशिया कप का यह हाई वोल्टेज मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। जैसे ही टॉस हुआ, श्रीलंका के कप्तान ने बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली। साफ था कि वह चाहते थे भारत को शुरुआती झटके देकर दबाव में डालें। दूसरी ओर टीम इंडिया ने भी अपनी प्लेइंग 11 में 2 अहम बदलाव किए। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को बाहर कर उनकी जगह हार्दिक से प्रेरित तेज गेंदबाजी विकल्प हर्षित राणे और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और दर्शक भारत की पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी वही विस्फोटक जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों के आने से ही दर्शकों का जोश आसमान छू रहा था। श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी संभाली नुवान तुषारा ने। उनका पहला ओवर काफी कसा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद आई, गिल ने खूबसूरत चौका जड़कर मैदान में शोर मचा दिया। इस ओवर से भारत ने 8 रन बटोरे और पारी का टोन सेट कर दिया। दूसरा ओवर करने आए स्पिनर महेश तीक्षाना। सामने खड़े थे बाएं हाथ के धुरंधर अभिषेक शर्मा। पहली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का ठोक दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा, लेकिन क्रिकेट में हर पल बदलता है। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर तीक्षाना ने कमाल की वापसी की। गिल ने आगे बढ़कर सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आई। गेंदबाज ने बाईं ओर डाइव लगाकर हैरतअंगेज कैच लपक लिया। गिल केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान में सन्नाटा छा गया और गिल खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि गेंदबाज ने इतनी शानदार कैच पकड़ ली है। इस झटके के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए। दबाव की घड़ी थी, लेकिन दूसरी ओर अभिषेक शर्मा बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने नेचुरल अंदाज में खेलते रहे। उसी ओवर में उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और ओवर को 14 रन का बना दिया। तीसरे ओवर में फिर से नुवान तुषारा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार पूरी तरह अभिषेक का जलवा देखने को मिला। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ते हुए श्रीलंकाई गेंदबाज पर दबाव बना दिया। दर्शकों की आवाज और गगनभेदी शोर इस बात की गवाही दे रहे थे कि अभिषेक आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। चौथे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपने बल्ले से संकेत दे दिए कि वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने तीक्षाना की एक गेंद को कवर की दिशा में जोरदार चौका लगाया। बल्लेबाजी के इस मिलेजुले प्रदर्शन से भारत ने शुरुआती झटके के बावजूद रणगति तेज रखी। फिर आया 5वां ओवर। गेंदबाजी करने उतरे तेज तर्रार दुश्मंथा चमीरा। सामने थे फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेला और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पार कर गई। इस छक्के के साथ भारत ने महज 5 ओवर में ही 50 रन पूरे कर दिए। दर्शक झूम उठे। यही नहीं, ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अभिषेक ने लगातार 2 चौके ठोक दिए। इसके बाद छठे ओवर में तो गजब ही हो गया। नुवान तुषारा ने ओवर शुरू किया और पहली 2 गेंदें ठीक ठाक रहीं, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर अभिषेक ने करारा प्रहार किया। लगातार 2 चौके जड़ते हुए उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी तूफानी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। ये उनके करियर की हैट्रिक 50 थी, लगातार तीसरा अर्धशतक। पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दस्ताने उतारे और स्टैंड्स में बैठी दर्शक दीर्घा की तरफ एल का इशारा किया। ये उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन बन चुका है और हर कोई उसे देखकर झूम उठा। इस शानदार पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिलहाल वे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक टीम इंडिया का स्कोर था 71 रन 1 विकेट पर। शुरुआत शानदार थी, लेकिन जैसे ही 7वां ओवर आया, खेल ने करवट बदली। गेंदबाजी करने आए वनिंदु हसरंगा। उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। सूर्यकुमार यादव, जो अभी अभी क्रीज पर जम रहे थे, स्वीप शॉट खेलने बैठे, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा फुल थी। बल्ला गेंद को छू भी नहीं पाया और गेंद सीधी जाकर उनके पैड से टकराई। जोरदार अपील हुई। अंपायर ने सोचने में थोड़ा समय लिया, लेकिन अंततः उंगली उठा दी। सूर्या ने DRS लेने का फैसला किया, मगर रीप्ले में साफ दिखा 3 रेड्स, क्लीन LBW। हसरंगा ने आते ही भारत को बड़ा झटका दे दिया। सूर्यकुमार 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी निराशा साफ झलक रही थी।
लगातार कम रन बनाने की उनकी समस्या इस मैच में भी जारी रही। अब स्कोर बोर्ड पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। अभिषेक शर्मा का साथ देने आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं और उन्होंने शुरुआत में सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बेहतर समझा ताकि अभिषेक अपनी धधकती पारी को जारी रख सकें। और सचमुच अभिषेक हर ओवर में बाउंड्री खोज निकाल रहे थे। चाहे शॉर्ट गेंद हो या फुल लेंथ, उनके शॉट से लग रहा था कि आज वो लंबी पारी खेलने का इरादा रखे हैं। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, एक लम्हा आपको हीरो बना देता है और अगले ही पल एक गलती सब कुछ बदल देती है। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चरित असलंका। उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई, शॉट में टाइमिंग की कमी रह गई। डीप मिड विकेट पर खड़े कमिंदु मेंडिस ने कोई गलती नहीं की और गेंद को दोनों हाथों से लपक लिया। अभिषेक शर्मा गुस्से से अपने बल्ले पर दस्ताने मारे और फिर निराश चेहरे के साथ मैदान से बाहर चले गए। उनकी ये शानदार पारी 31 गेंदों पर 61 रन पर आकर रुकी। इस तूफानी इनिंग्स में 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दर्शक खड़े होकर उन्हें तालियां बजाकर विदा कर रहे थे। भले ही वो बड़ी सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत की नींव मजबूत कर दी थी। अब जिम्मेदारी आ गई थी तिलक वर्मा और नए बल्लेबाज संजू सैमसन के कंधों पर। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने क्रीज पर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और गेंद को सीधे कवर पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट न केवल उनके आत्मविश्वास की झलक था, बल्कि श्रीलंकाई गेंदबाजों को भी संकेत दे गया कि अब दबाव उल्टा पड़ने वाला है। 12वां ओवर आया चरित असलंका के हाथों में। तिलक वर्मा इस ओवर में स्ट्राइक पर थे। असलंका ने गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी और तिलक ने मौका नहीं गंवाया। उन्होंने शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अगले ही ओवर में हसरंगा के सामने उन्होंने अपने हाथ खोले। इस बार गेंद बिल्कुल उनके जोन में थी और उन्होंने बेझिझक बल्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए सीधा शॉट खेला। गेंद आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए निकल गई। शॉट इतना बेहतरीन था कि स्टैंड्स में बैठे दर्शक बॉल पकड़ने के लिए आपस में भिड़ने लगे। 13वें ओवर तक भारत की रणगति तेज हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर रन बटोर रहे थे। सिंगल डबल की समझदारी और बीच बीच में बाउंड्री, इस साझेदारी ने खेल का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। जैसे ही ओवर खत्म हुआ, टीम इंडिया का स्कोर 130 रन से ऊपर पहुंच चुका था और अभी हाथ में 7 विकेट बचे थे। अब 14वां ओवर लेकर आए महीश तीक्षाना। इस ओवर में श्रीलंका ने थोड़ी वापसी की। तीक्षाना ने अपनी स्पिन और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को बांधे रखा। तिलक और सैमसन ने यहां जोखिम भरे शॉट खेलने के बजाय समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट कर टीम को आगे बढ़ाया। यह ओवर बिना किसी चौके छक्के के शांत निकला, लेकिन भारत की रणगति पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगले ही ओवर में सैमसन ने फिर से धमाका कर दिया। 15वां ओवर, गेंदबाजी फिर से हसरंगा और जैसे ही तीसरी गेंद आई, संजू सैमसन ने एक और शानदार सीधा छक्का ठोक दिया। यह शॉट उनकी क्लास और ताकत दोनों का मिश्रण था। श्रीलंकाई कप्तान के माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। इस छक्के के साथ ही सैमसन और तिलक वर्मा की साझेदारी 50 रन के पार पहुंच गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार समझदारी से खेलते हुए भारत की पारी को मजबूती दी और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ा दिया। 15वें ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 150 रन। इसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दासुन शनाका। ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी फॉर्म का जलवा दिखा दिया। उन्होंने गेंद को बिल्कुल टाइम करते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। स्टैंड्स में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से उछल पड़े। लग रहा था कि सैमसन पूरी लय में हैं और भारत को विस्फोटक फिनिश देने का पूरा दम रखते हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अप्रत्याशित रहता है। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर शनाका ने वापसी की। उन्होंने फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर सैमसन ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश की, मगर बल्ले का फेस थोड़ा घूम गया और गेंद हवा में तैरती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई। वहां खड़े चरित असलंका ने शानदार कैच लपका। संजू सैमसन हैरान रह गए और गुस्से से मैदान छोड़ते हुए लौट गए। उनकी 23 गेंदों की 39 रनों की पारी शानदार रही, जिसमें 1 चौका और 3 गगनभेदी छक्के शामिल थे। लेकिन वह और लंबा खेल सकते थे और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खली। सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या।
सबको उम्मीद थी कि वह डेथ ओवरों में अपने बड़े शॉट से आतिशबाजी करेंगे, मगर श्रीलंका के गेंदबाजों ने उनके इरादों पर जल्दी ही पानी फेर दिया। 17वां ओवर लेकर आए दुष्मंथा चमीरा और उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर हार्दिक ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी बैटिंग आर्क से बाहर थी। नतीजा एक बड़ा टॉप एज। गेंद हवा में बहुत ऊंचाई तक गई। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच खाली जगह थी, लेकिन चमीरा खुद पीछे भागते हुए गए, अपनी नजर गेंद से नहीं हटाई और डाइव लगाकर अद्भुत कैच लपक लिया। हार्दिक सिर्फ एक रन पर आउट हो गए। भारत को लगातार 2 बड़े झटके लगे और श्रीलंका की वापसी की उम्मीदें जाग उठीं। अब तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर आए अक्षर पटेल। पारी के सिर्फ 3 ओवर बचे थे और भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 170 के आसपास। 18वां ओवर फिर से नुवान तुषारा लेकर आए। इस ओवर में अक्षर पटेल ने बढ़िया शुरुआत की। उन्होंने कवर के ऊपर से चौका झड़कर ओवर का टोन सेट किया। कुल मिलाकर इस ओवर से भारत को 10 रन मिले। ये भारत के लिए राहत भरा ओवर था, क्योंकि पिछले 2 विकेट गिरने से रन गति थोड़ी रुक गई थी। अब आया 19वां ओवर और गेंदबाजी करने आए महीश तीक्षाना। अनुभवी स्पिनर ने आते ही बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार स्वीप शॉट खेला और चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद तीक्षाना ने अपनी जादुई गेंदबाजी से लगातार 5 गेंदें बाउंड्री रहित डाली। बल्लेबाज रन तो निकालते रहे, लेकिन बड़े शॉट्स नहीं आ सके। इस ओवर से भी भारत को 10 रन मिले और 19 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 189 रन। अब सबकी निगाहें आखिरी ओवर पर टिकी थीं। 20वां ओवर लेकर आए दुष्मंथा चमीरा। अनुभवी गेंदबाज जानते थे कि भारत 200 से ऊपर ना जा पाए तो श्रीलंका के लिए पीछा करना आसान होगा। उन्होंने शानदार योजना के साथ सी ओवर की शुरुआत की। लगातार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का मिश्रण किया। अक्षर और तिलक दोनों रन तो निकाल रहे थे, लेकिन बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे। 5 गेंदों के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 7 रन जुड़े थे, लेकिन फिर आई आखिरी गेंद। चमीरा ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। अक्षर पटेल ने बिल्कुल देर नहीं की और बल्ला पूरा घुमाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में भेज दिया। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। भारतीय डगआउट खड़े होकर ताली बजा रहा था और दर्शक झूम उठे। आखिरकार टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। तिलक वर्मा दुर्भाग्य से अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए। उन्होंने 34 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए और शानदार जिम्मेदारी भरी पारी खेली। दूसरी ओर अक्षर पटेल भी नाबाद लौटे। उन्होंने 15 गेंदों में 21 रन बनाए और अंतिम ओवर में छक्का जड़कर भारत को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। और अब मैदान पर थी श्रीलंका की टीम। दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या भारतीय गेंदबाज फिर से बाजी पलट देंगे। श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने थे भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। और जरा सोचिए, पहली ही गेंद पर निसांका ने ऑफ साइड में चौका जड़ दिया। लग रहा था कि श्रीलंका ने आक्रामक अंदाज अपनाने का फैसला किया है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, पल भर में सब बदल जाता है। उसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने शानदार वापसी की। एक आउटस्विंगर गेंद बल्ले से दूर जाती हुई और कुशल मेंडिस ने बिना जरूरत हाथ बढ़ा दिया। गेंद का बाहरी किनारा स्लिप की दिशा में उड़ता हुआ गया और शुभमन गिल ने दाएं तरफ डाइव लगाकर बेहतरीन कैच लपक लिया। कुशल मेंडिस गोल्डन डक पर आउट हुए और श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। हार्दिक ने अपने पहले ही ओवर में विकेट निकालकर भारत को बढ़त दिला दी। अब क्रीज पर आए कुशल परेरा। आते ही पहले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। भारत ने डीआरएस भी ले लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। नतीजा डीआरएस बर्बाद हो गया। पहले ओवर के बाद स्कोर था 7 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर से गेंदबाजी संभाली अर्शदीप सिंह ने, लेकिन यहां से खेल का रुख बदलने लगा। निसांका और परेरा दोनों ने अर्शदीप पर आक्रामक रवैया अपनाया। परेरा ने एक बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए चौका लगाया, वहीं निसांका भी क्रीज पर जमने लगे। इस ओवर में कुल 12 रन आए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। तीसरे ओवर में हार्दिक फिर से आए, लेकिन इस बार निसांका ने उनका स्वागत चौके से किया। परेरा ने भी बैकफुट पर पुल शॉट लगाकर शानदार बाउंड्री निकाली। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज भारत पर पलटवार करने के मूड में हैं। इस ओवर में भी रन खूब बहे और पावर प्ले का दबाव भारत पर वापस आने लगा। इसके बाद गेंदबाजी संभाली युवा हर्षित राणा ने और यहीं से मैच का माहौल और ज्यादा दिलचस्प हुआ। उनकी पहली ही गेंद पर निसांका को हेलमेट पर चोट लगी।
तुरंत फिजियो मैदान पर आए और हल्का सा ब्रेक हुआ, लेकिन अगले ही पलों में निसांका ने गजब का कमबैक किया। राणा की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा और फिर लगातार 2 छक्के ठोककर पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। दर्शक झूम उठे और डगआउट में बैठे सनत, जसूरिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। निसांका ने जैसे संदेश दे दिया, अगर गेंदबाज मुझे घूरेंगे तो मैं उन्हें स्टैंड्स में जवाब दूंगा। इस ओवर में 16 रन बने और श्रीलंका की रन गति खतरनाक होती जा रही थी। सिर्फ 5 ओवरों के भीतर श्रीलंका का स्कोर 61 रन पर पहुंच गया और विकेट सिर्फ एक गया था। पथुम निसांका अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने 20 गेंदों पर 46 रन ठोक डाले। इसमें छक्के चौकों की बरसात थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने स्पिन आजमाने का फैसला किया और गेंद सौंपी गई अक्षर पटेल को, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने उनका स्वागत बिल्कुल वैसा ही किया जैसे पहले तेज गेंदबाजों के साथ किया था। कुशल परेरा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। पहले शॉट में गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से निकल गई और अगली ही गेंद पर उन्होंने स्वीप खेलकर बाउंड्री जड़ दी। फील्डिंग भी यहां थोड़ी ढीली दिखी क्योंकि कैचिंग पोजीशन पर मौजूद हर्षित राणा गेंद को रोक नहीं पाए। ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर हो गया एक विकेट पर 72 रन, यानी 6 ओवर में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। यह वही आंकड़ा था जो भारत ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। पावर प्ले के अंत तक श्रीलंका ने जो बल्लेबाजी की उसने भारतीय गेंदबाजों के माथे पर पसीना ला दिया था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी फिरकी से मैच में नई जान डालेंगे, लेकिन कुशल परेरा बिल्कुल अलग ही मूड में थे। उन्होंने पहले रिवर्स स्वीप से रन चुराए और फिर अगली ही गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलकर 4 रन बटोर लिए। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। इस ओवर में भी श्रीलंका ने 9 रन निकाले और बिना दबाव के स्कोर आगे बढ़ाते रहे। भारत की योजना शायद यही थी कि बीच के ओवरों में रन रोके जाएं, लेकिन निसांका और परेरा की जोड़ी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद सूर्या ने अपने ट्रम्प कार्ड को आजमाया, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। भारत को उम्मीद थी कि उनकी वेरिएशन कुछ जादू कर जाएगी, लेकिन यहां भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। परेरा ने एक शानदार चौका जड़ा और निसांका ने सिंगल लेते हुए अपना T20 करियर का सबसे तेज 50 पूरा किया। सिर्फ 25 गेंदों पर अर्धशतक। यह बताता है कि निसांका किस फॉर्म में खेल रहे थे। स्टेडियम खचाखच तालियों से गूंज उठा। निसांका ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े थे, जैसे कह रहे हो आज की रात मेरी है। 8 ओवर के बाद स्कोर थे 1 विकेट पर 89 रन। भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अब 9वें ओवर में फिर से गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थी, लेकिन इस बार सामना करना पड़ा उन्हें कुशल परेरा के गजब के तूफान का। पहले तो परेरा ने शांत अंदाज में 2 रन लिए, लेकिन फिर उन्होंने अचानक गियर बदल दिया। पहले एक जोरदार छक्का, फिर चौका और उसके बाद 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी, यानी परेरा भी अब निसांका मोड में आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे। सोचिए जरा, जहां एक और निसांका ने अपनी 50 सिर्फ 25 गेंदों पर पूरी की, वहीं परेरा ने 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी करके साझेदारी को और भी मजबूत बना दिया। इस ओवर में कुलदीप पर कुल 14 रन बने और 9 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट पर 103 रन पर पहुंच गया। यह साझेदारी भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई थी। शुरुआत में मेंडिस का विकेट तो मिला था, लेकिन उसके बाद निसांका और परेरा ने टीम को संभालने के साथ साथ मैच पर अपनी पकड़ भी बना ली। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी लाइन और लेंथ के साथ निसांका को रोकने की कोशिश की, लेकिन निसांका ने सिर्फ 32 गेंदों में 61 रन बनाकर खेल का टोन सेट कर दिया। 5वें गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा जो सीधे स्क्रीन के पार गया। इसके बाद उन्होंने लगातार चौके और रन लेकर अपनी टीम को मजबूती दी। वहीं कुशल परेरा ने भी अपनी आक्रामकता दिखाई, श्रीलंका की नींव मजबूत की। 11वें ओवर में हर्षित राणा की गेंदबाजी पर निसांका ने लगातार चौका और छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट इतना तेज था कि हर गेंद पर टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठने लगे। इस साझेदारी ने भारत की गेंदबाजी पर लगातार दबाव बनाए रखा। प्रथम निसांका और कुशल पेरेरा की साझेदारी 127 रन तक पहुंची, जो एशिया कप के T20 रिकॉर्ड में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार रणनीति अपनाते हुए कुशल परेरा को स्टंपेड कर आउट किया। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 136 रन था।
कुसाल पेरेरा 32 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। पाथम निसानका ने अब भी टीम को संभाले रखा। चरित असालंका क्रीज पर आए और थोड़ी देर के लिए नई ऊर्जा देने की कोशिश की। इसके बाद अक्षर पटेल ने गेंदबाजी संभाली और तुरंत प्रभाव डाला। उन्होंने न केवल रन रोकने की कोशिश की बल्कि विकेट के लिए भी दबाव बनाया। निसांका ने चौका लगाया, लेकिन अर्शदीप सिंह के फील्डिंग में एक छोटी भूल हुई जिससे 3 रन बन गए। चरित असालंका ने कुछ रन जोड़े और निसांका ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। उन्होंने धीमी गेंदों और सही समय पर हिट कर टीम को स्कोर बोर्ड पर मजबूत स्थिति में रखा। टीम इंडिया ने कोशिश की कि एसएल की रफ्तार को रोका जाए, लेकिन निसांका और असालंका की समझदारी ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी संभाली और पहले ही गेंद पर पथुम निसांका ने शानदार चौका झड़कर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद ओवर में केवल 6 रन बने। इस ओवर ने साफ कर दिया कि भारत की गेंदबाजी अब जवाब देने लगी थी। 15 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 157 रन और आखिरी 5 ओवरों में श्रीलंका को 46 रन चाहिए थे, जो किसी भी T20 फिनिशर के लिए चुनौतीपूर्ण था। कुलदीप यादव ने 16वें ओवर की गेंदबाजी की। इस ओवर की शुरुआत में निसांका और मेंडिस ने चतुराई से रन बनाए। पहला बॉल मेंडिस ने 1 रन लिया, फिर कुलदीप की फ्लिपर और ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन गेंदों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान किया। एक LBW अपील के बाद भी मेंडिस बच निकले और भारत की रणनीति थोड़ी बाधित हुई। इस ओवर में कुलदीप ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए चरित असालंका को आउट कर दिया। असालंका ने 5 रन बनाकर गिल को कैच दे दिया। इससे भारत को आवश्यक बड़ा झटका मिला। कुलदीप का यह विकेट श्रीलंका के लिए एक चेतावनी की तरह था कि आखिरी ओवरों में कोई भी रन आसानी से नहीं मिलने वाला। इसके बाद पाथम निसांका ने 17वें ओवर में T20 में अपना शतक पूरा किया। यह शतक सिर्फ तेज नहीं बल्कि शैली में शानदार था। उन्होंने पहले छक्का जड़ा और अपनी भावनाओं को भी दर्शाया। हेलमेट हटाकर एक इशारा किया, जैसे कह रहे हो चुप रहो और देखो। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। कमिंदु मेंडिस को उन्होंने नकल बॉल पर कैच कर आउट कर दिया। श्रीलंका अब जल्दी विकेट गंवा रही थी और भारत का दबाव लगातार बढ़ रहा था। दासुन शनाका क्रीज पर आए और अगले ओवर में उन्होंने अपनी पावर दिखाते हुए शानदार 6 जड़ा। 18वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंदबाजी में निसांका ने चौका लगाया और शनाका ने भी अपनी आक्रामकता दिखाते हुए छक्का जड़ा। 18वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 180 रन था। 19वां ओवर करने आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर की शुरुआत में उन्होंने पहले 5 गेंदों में कोई भी बाउंड्री नहीं दी और सिर्फ 7 रन दिए। श्रीलंका पर दबाव बढ़ रहा था और भारत की गेंदबाजी ने शांति बनाए रखी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शनाका ने जोरदार चौका जड़ा। इस बाउंड्री ने श्रीलंका की टीम को थोड़ी राहत दी, लेकिन अब आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर करने आए हर्षित राणा। पहले ही गेंद पर पथुम निसांका आउट हो गए। यह पहली गेंद की बड़ी सफलता थी। निसांका ने फुल टॉस पर शवल फ्लिक खेला, लेकिन गेंद सीधे वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गई। निसांका का शतक और शानदार पारी 58 गेंदों में 107 रन बनाकर समाप्त हो गई। इसके बाद अगले 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन आए। अब अंतिम 2 गेंदों में श्रीलंका को 7 रन चाहिए थे। मैच का रोमांच चरम पर था। हर्षित राणा की अगली गेंद पर शनाका ने जोरदार चौका मारा। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई और 4 रन श्रीलंका के खाते में जुड़ गए। अब आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर शनाका ने बड़ा हिट मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट नहीं हुई। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई और हर्षित राणा ने थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल से भी फील्डिंग में थोड़ी चूक हुई। शनाका की डाइव ने उसे तीसरा रन लेने से रोक दिया और इस रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर का रास्ता साफ हो गया। पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने कमाल कर दिया। कुस्सल परेरा को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। दूसरी गेंद पर कुस्सल ने केवल 1 रन लिया। तीसरी गेंद यॉर्कर थी, कोई रन नहीं। चौथी गेंद वाइड हुई, लेकिन उसके बाद 5वीं गेंद पर ड्रामा देखने को मिला। अर्शदीप ने शनाका को गेंद फेंकी, कोई रन नहीं, और स्टैंडिंग अंपायर ने कैच किया और आउट दे दिया। शनाका ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन मामला और दिलचस्प हो गया। संजू सैमसन ने स्टंप्स पर सीधा अंडर आर्म डायरेक्ट हिट किया। गेंद थी यॉर्कर लेंथ आउटसाइड ऑफ और शनाका ने डैग आउट करने की कोशिश की, लेकिन मिस हो गया। नॉर्मली ये रन आउट होता, लेकिन क्योंकि पहले कॉट बिहाइंड दिया गया था और बॉल डेड घोषित हो चुकी थी, इसलिए शनाका बच गया। अंपायर गाजी सोहेल ने इंडिया को स्थिति समझाई।
ये पल दर्शकों के लिए टेंशन से भरपूर था। कितनी बड़ी भाग्य की बात थी कि शनाका बच गया, लेकिन अगले ही पल अर्शदीप ने फिर धमाका किया। उन्होंने शनाका को जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना सकी। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। फिर बल्लेबाजी करने आए सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल। पहले ही शॉट पर सूर्या ने शानदार स्ट्रोक खेला और 3 रन लेकर मैच को भारत के नाम करवा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन करके इस हाई वोल्टेज मुकाबले को अपने नाम किया। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।